यह है पीटीवी हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास ताजा खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने रचा इतिहास, कमला हैरिस को दी करारी मात। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के साथ इतिहास रच दिया है। अमेरिकी इतिहास में एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले वो दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। खबर लिखे जाने के वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है। 270 वोटों से 7 अधिक है। वहीं कमला हैरिस को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिलती दिख रही है। उन्हें बस 219 वोट ही मिल सके हैं। बांग्लादेश क्राइसिस, जब गुल हुई बत्ती तो घुटने पर आया बांग्लादेश। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड बांग्लादेश को बिजली बेचती है। ये बिजली झारखंड के गोड्डा में बनती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही अडानी पावर को पेमेंट होने में दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद पिछले सप्ताह कंपनी ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी देते हुए बिजली सप्लाई आदि कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश लाइन पर आता दिख रहा है। खबर आई है कि रेड लाइन से पहले ही पेमेंट शुरू कर दिया है। कम हो गई मदरसा बोर्ड की शक्तियां, पढ़ाने की इजाजत तो मिली पर छिन गया ये अहम अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को मान्यता तो दे दी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि मदरसे बच्चों को डिग्री नहीं दे सकेंगे। यानी मदरसों में छात्र 12वीं तक की तालीम हासिल कर पाएंगे और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाजिल और कामिल नाम से दी जाने वाली डिग्री नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये यूजीसी नियम के खिलाफ है। बुलडोजर से तोड़ा जिसका घर उसे 25 लाख दें, सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश। यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के रुख पर भी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बुलडोजर लेकर आए और रातों रात मकान गिरा दें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास, मचा हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। सदन में भारी हंगामे के बीच ये प्रस्ताव पास हुआ है। इस दौरान बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इसके बाद सदन 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन बीजेपी सदस्यों का वेल में धरना जारी रहा। 5 अगस्त 2019 को संशोधन कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था। महाराष्ट्र अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, मैं पीएम मोदी और सीएम योगी का दुश्मन हूं, दी ये चेतावनी। औरंगाबाद में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी को अपना दुश्मन बताया। उन्होंने शहरों के नाम बदलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे रोजगार या किसानों की खुदकुशी रुक पाएगी। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा, मैं खुले तौर पर कहता हूं कि मोदी योगी का दुश्मन है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी और मोदी के बाद अकबर भी आएंगे और औरंगाबाद हमेशा हमारा रहेगा। पीएम मोदी ने दी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई, बोले मेरे दोस्त को ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त ट्रंप। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत यूएस व्यापक वैश्विक और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूँ। दिल्ली चुनाव, आप में अंदरूनी कलह, क्या नई मुश्किल में है केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं और पार्षदों व विधायकों में चल रहे मनमुटाव को खत्म करने में जुटे हुए हैं। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल कद्दावर कार्यकर्ताओं, पार्षदों व विधायकों को घर बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं और उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं। आतंकियों को पनाह देने वालों के घर ढहाए जाएंगे, बोले एलजी सिन्हा। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को चेतावनी दी कि जो लोग आतंकवादियों को शरण देंगे उनके घर नष्ट किए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादियों को शरण देता है तो उसके घर नष्ट कर दिए जाएंगे। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। झारखंड में खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, घेराव होगा तेज। झारखंड में हजारीबाग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को बहस के लिए चुनौती दी और भाजपा पर कांग्रेस की योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि खड़गे ने जितना बजट उतनी ही गारंटी के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी पर पलटवार किया। उन्होंने विधानसभा सीटों की संख्या भूल जाने पर भाजपा के निशाने पर आ गए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।